नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि मैं शांति शिक्षा विषय पर 2 बहुविकल्पीय वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपने अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े। वह वीडियो जिसने भी ना देखी हो, चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज मैं विशेष अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आपको परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, समझाया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यह वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, शांति कौशल से क्या अभिप्राय है। शांति कौशल होता क्या है, पहले आप यह जानें, फिर उससे आप अभिप्राय जान पाएंगे। शांति कौशल, व्यवहार कौशल, ये इस प्रकार से होते हैं जिस भी चीज़ को हम किसी सटीकता अच्छे तरीके से कर सकें, वही हमारा कौशल है। जैसे कि कुछ लोगों का खेल में कौशल होता है, किसी का मानसिक क्रियाओं में कौशल होता है। कौशल का तात्पर्य यही होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है, विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित करना है जिससे वह प्रभावी शांति निर्माता बन सकें। इसका तात्पर्य यही है, विद्यार्थियों को ऐसे आचरण, ऐसे व्यवहार, ऐसा क्रियाकलाप सिखाना जिससे बच्चा, विद्यार्थी अपने वातावरण में समायोजित हो सके और सभी को प्रभावित कर सके। अगला प्रश्न है, आत्मानुशासन क्या है। सर्वप्रथम तो आप जानिए अनुशासन क्या होता है। अनुशासन का तात्पर्य यही है, किसी भी चीज़ को एक व्यवस्थित और जिस भी रूप में उसको किया जा रहा है, एक एक व्यवस्थित ढंग में करना ही अनुशासन है। अब प्रश्न आपका है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन, इसके शब्द से ही आप समझेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार है, अपने आचरण को उचित बनाए रखने के लिए, अपने आचरण को उचित बनाए रखने के लिए और प्रभावकारी ढंग से समय का प्रबंधन करने की योग्यता विकसित करना ही आत्मानुशासन है। आत्मानुशासन से आप यह भी समझ सकते हैं, आप अपने आचरण पे, अपने व्यक्तित्व पर एक लिमिट, एक निश्चित समय में वह चीज़ करिए। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, फिर सुबह की चाय पीते हैं, फिर अखबार पढ़ने के पश्चात आप पढ़ाई करते हैं, तो यह आपका आत्मानुशासन है कि आप आत्मानुशासित हैं अपने क्रियाकलापों के लिए। अपना समय मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं, यह सभी आत्मानुशासन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व किसे कहते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब वही है, जैसे कि आपके घर में उत्तराधिकारी होता है किसी भी जायदाद संपत्ति का। उत्तराधिकारी का तात्पर्य यह होता है कि आपके पिता की जो ज़मीन है उसके उत्तराधिकारी आप हैं। उसी प्रकार से उत्तरदायित्व क्या है, उसका समझिए क्या होता है, काम का बीड़ा उठाना और उसे ठीक ठाक ढंग से पूर्ण करने की योग्यता, अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह करने को तैयार रहना ही उत्तरदायित्व कहलाता है। जैसे कि आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपका कोई पाठ्य योजना है, उसमें जो हिस्सा आपको दिया गया है, जितना कार्य करने को आपको दिया गया है, उसको आप एक व्यवस्थित ढंग से करिए, वही आपका उत्तरदायित्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व तो जानिए क्या होता है। व्यक्तित्व का तात्पर्य यही है, आपकी वेशभूषा, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपके आदर्श, आपके मूल्य, वह सभी आपका व्यक्तित्व के बीच आता है। तो ऑलपोर्ट जी ने व्यक्तित्व के लिए क्या लिखा है, मैं बताऊंगा आपको। व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है तथा इसमें मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण सम्मिलित होते हैं। तो साथियों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आलपोर्ट जी के अनुसार कथन पूछा जा सकता है, यह अति लघुत्तरीय में भी पूछा जा सकता है या बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। इसको आप लोग ध्यान से राइट डाउन भी कर लीजिएगा और साथ में नोट्स बनाते चलिए। अगला प्रश्न है, आइजेनेक के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। ये भी दूसरे शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक शास्त्री हैं। इनके अनुसार क्या बोला गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को क्रियाशील बनाता है एवं निर्देशित करता है। व्यक्तित्व, जैसा मैंने आपको बताया, व्यवहार एवं विचारों का प्रबंधन होता है। तो इसमें यही लिखा गया है कि व्यक्तित्व जो है वह अपने व्यवहारों एवं विचारों को क्रियाशील बनाता है। इसके अनुसार
आप व्यक्तित्व को मजबूत कर सकते हैं, एक आदर्श व्यक्तित्व बना सकते हैं। यह परिभाषा में इतना ही बताया गया है। आपका अगला प्रश्न है, वातावरण कितने प्रकार का होता है? वातावरण का तात्पर्य है जिस भी परिवेश, जिस चारों तरफ से जो भी आपको घेरे हुए है वही आपका वातावरण है। तो वातावरण कितने प्रकार का होता है? प्रथम इसका प्रकार है आंतरिक वातावरण और दूसरा प्रकार है बाह्य वातावरण। आंतरिक जो आपको आसपास के इलाके में मिलता है, बाह्य जब आप बाहर निकलते हैं वो वातावरण आपका बाह्य वातावरण है। आंतरिक वातावरण में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके मुख्यतः कुछ तत्व हैं जो इस प्रकार हैं: भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक जो भी आपके फिजिकल होते हैं, सामाजिक जैसा आपका समाज है, कैसे आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आर्थिक आप धनवान हैं, गरीब हैं कि मीडियम परिवार से हैं, सांस्कृतिक जो भी हमारी सभ्यताएं हैं, हमारे घर में पूजा पाठ होती हैं, जो भी हमारा आचरण है, जैसे कि पैर छूते हैं, आप माता पिता के आशीर्वाद देते हैं, यह सभी आपके सांस्कृतिक में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम क्या है? जनसंचार का मतलब यह होता है जो भी चीज़ आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित कर सकें वही आपका जनसंचार है। रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट। आज के समय में इंटरनेट सबसे बड़ा जनसंचार का माध्यम है। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बहुत ही सारी सोशल मीडिया के द्वारा इंटरनेट का यूज़ कर कर आप जन संचार कर सकते हैं, एक मैसेज को दूसरी जगह मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार बताइए। सामाजिक अंतःक्रिया का तात्पर्य क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब यह होता है किसी भी कार्य करने को लो, जो भी आपको सामाजिक कार्य करने के लिए जो भी अंदर से आपको प्रेरणा मिले, सहायता मिले सामूहिक कार्यों के द्वारा, वही आपका सामाजिक अंतःक्रिया है। यह सहयोग से होती है, प्रतिस्पर्धा से होती है, संघर्ष से होती है, व्यवस्था से होती है तथा आत्मीकरण से होती है। सहयोग, यदि आप किसी का सहयोग करेंगे तो उसके लिए सामाजिक अंतःक्रिया होगी। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन आपका कैसा है। संघर्ष, किसी भी चीज़ को करने के लिए संघर्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। बिना संघर्ष के आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। माँ के गर्भ से मृत्यु तक आपको संघर्ष करना होता है। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन से तत्व सहायक हैं? जैसे कि बालक का व्यक्तित्व आपको निर्माण करना है, उसके लिए मुख्य कारण कौन से होंगे? आप खुद एक बार सोचिए। प्रेम, सहयोग, करुणा, मैत्री, सहिष्णुता। यदि आप बच्चे से प्यार से बोलेंगे, उसकी हर जगह मदद करेंगे, उसको आप दयालु रूप से दिखाएंगे, उसकी मदद करेंगे, तो वह उसका व्यक्तित्व निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और वो आने वाले भविष्य में एक उज्जवल भविष्य उसका होगा। अगला प्रश्न है, शांति शिक्षा का केंद्रीय उद्देश्य क्या है? सेंटर ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य, उत्तर इस प्रकार है, हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना, हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना तथा हिंसा से निपटने की समझ विकसित करना ही शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया जो भी मैंने बोला इसको आप लिख के हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप ऐसे सुनते रहेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। कृपया लिखते जरूर रहिए। हिंसा क्या है? हिंसा आप सुनते आ रहे होंगे, जिस कार्य से दूसरों का अहित होता है हिंसा कहलाता है। यदि कोई आपका मित्र है, उसने कहा कि आप मेरा पेन मत लीजिए और आप उससे पेन ले लेंगे, तो यह हिंसा का एक छोटा सा रूप है। वह आपसे द्वेष करेगा, क्लेश होगा, आपकी आपस में लड़ाई भी हो सकती है, कहासुनी भी हो सकती है। यह एक हिंसा का लघुत्तम रूप मैंने बताया। जैसे अपने भारत पाकिस्तान के बीच कुछ विवाद हैं जो कि आपस में हिंसा बनी रहती है। अगला प्रश्न है, हिंसा के कितने रूप हैं? अभी मैंने आपको बताया, मारपीट, जान से मारना, किसी को मानसिक दुख देना, क्रोध करना हिंसा के रूप हैं। हिंसा के बहुत सारे रूप हैं। छोटी लड़ाई तो आप मारपीट करेंगे, थोड़े अपशब्द बोल सकते हैं, यही सब हिंसा के रूप हैं। अगला प्रश्न है, हिंसा को कौन कौन से तत्व बढ़ाते हैं? अब आप खुद सोचिएगा, एनालिसिस करिएगा, हिंसा कौन से तत्वों से बढ़ती है? क्रोध, लोभ, अतिसंग्रह, ईर्ष्या, स्पर्धा, अंधविश्वास। यदि आप किसी व्यक्ति पे अंधविश्वास कर लेते हैं तब भी आपका हो जाता है हिंसा। क्रोध हो जाता है, लोभ होता है, ये सब मुख्य कारण हैं। हिंसा के कारण कौन कौन से
विकार उत्पन्न होते हैं। हिंसा के कारण आपको भी मैंने जैसे कि तत्व बढ़ाने वाले बताए वही सब आपके इसमें आ जाएंगे। अमीरी, गरीबी, स्वार्थ, आत्मनिर्णय, लिंग भेद में वृद्धि आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हिंसा के प्रति महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे? यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना ही हिंसा है। यह आप जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत रखना ही हिंसा है। यदि आपको चैनल पे वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से ऐसी ही उपयोगी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।